कहा जाता है कि पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं। पितृलोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाता है। ऐसे में जब आप पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। ऐसे में चलिए जानते हैं तर्पण विधि, नियम, सामग्री और मंत्र के बारे में। कब से शुरू हो रहा है पितृपक्ष? पितृपक्ष की शुरुआत इस साल 29 सितंबर 2023 से हो रही है। इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगें। प्रार्थना मंत्र: एक पितृभ्य स्वधाभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधाभ्य स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्य स्वधाभ्य स्वधा नमः, सर्व पितृभ्यो श्रद्धा नमो नमः। 2 ओम नमो व पितरो रसाय नमो व पितर शोषाय नमो व पितरो जीवाय नमो व पितर स्वधाय नमो व पितर पितरो नमो वो ग्रहण पितृदत्त सत्तो व। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, उन्हें इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही इन दिनों में घर पर सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। 1. किन पितरों का करें श्राद्ध? सर्वपितृ अमावस्या पर केवल उन्हीं पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि हम भूल चुके हैं या फिर उनका देहांत अमावस्या तिथि पर हुआ है। अन्यथा अपने पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि के आधार पर करना ही उचित होता है। 2. बाल नाखून पितरों की विदाई के दिन बाल, नाखून आदि ना कटवाएं। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का कहना है कि ऐसा करने से आपको पितृदोष के भयानक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। पितृ अमावस्या तिथि लगने से लेकर उसके समापन तक ये काम बिल्कुल ना करें। इस दिन चीजों को खरीद कर घर लाने की गलती भी न करें। 3. दरवाजे से किसी को खाली हाथ न भेजें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर कोई दान दक्षिणा लेने आपके द्वार पर आए तो उसे कभी खाली हाथ न जाने दें। आपकी ये छोटी सी गलती पितरों को नाराज कर सकती है। अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे लोगों को कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। ऐसे में आटा, चावल या तिल का दान करना बहुत शुभ समझा जाता है। 4. गरीब असहाय का अपमान। पितृ अमावस्या के दिन किसी गरीब और असहाय को प्रताड़ित करने की गलती भी ना करें। इन्हें परेशान करके आप पाप के भागीदार बनेंगे और पितरों के आशीर्वाद से भी वंचित रह जाएंगे। इस दिन किसी को अपशब्द न कहें और न ही किसी का अपमान करें। इसके अलावा इस दिन गाय, कुत्ता, कौवा या चींटी जैसे जीवों को नुकसान न पहुंचाएं। 5. इन चीजों का करें परहेज। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अंडा, मांस, मछली या मदिरा पान के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन खाने से भी बचना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, अलसी, धतूरा, कुल्थी आदि का ही सेवन करें। इस दिन साधारण और सात्विक भोजन ही करें।
सप्तमी तिथि पर जिन पितरों का श्राद्ध है उनके श्राद्ध कर्म पिंड दान तर्पण करवाने के लिए किसी नदी किनारे कर्म कराना चाहिए। अगर आप गंगा नदी के आसपास रहते हैं तो गंगा किनारे कर्म करवाना और भी श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन ब्राह्मणों को घर पर भोजन कराएं और उसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। दोपहर के समय पूजा करने के बाद जल से तर्पण करें और उसके बाद भोग के 4 हिस्से करें। एक हिस्सा गाय, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौए को और चौथ अग्नि देव को चढ़ाएं। इसके बाद पितरों का आशीर्वाद लें।